प्रोकैरियोटिक सेल्स धरती पर कहीं पर भी जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी हो या हाईली सॉल्टी इन्वायरमेंट, क्योंकि इनके सेल्स के बाहर होता है सेल एनवलप जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके सेल्स पे कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिनको हम पिलाई और फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक लंबी एक्सटेंशन होती है जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मोस्टली 3 कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट डाइवर्स प्रोकैरियोटिक ग्रुप होता है। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है माइकोप्लाज्मा, इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट याद रखना, जो माइकोप्लाज्मा है इनके पास सेल वॉल नहीं होती। इन जनरल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों के पास सेल वॉल होती है। और यह स्टेटमेंट भी सही है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सेल वॉल होती है, बस माइकोप्लाज्मा पे नहीं होगी। दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसके चारों तरफ। यहां तक कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स के पास। इसलिए जो इनका जेनेटिक मटेरियल जिस एरिया में होता है उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलते। जो इनका जीनोमिक डीएनए होता है वो जनरली सर्कुलर होता है, इसलिए हम बोलते हैं इनके पास यूजुअली एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और इनके पास अपने जीनोमिक डीएनए के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है, जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। प्लाज्मिड्स इनको कुछ यूजफुल जीन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वायरुलेंस और मेटाबॉलिक फंक्शंस। जो इनका सेल होता है, जैसे मैंने बताया, सेल एनवलप से कवर्ड होता है, जिसकी 3 लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आती है सेल वॉल, जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, ये इनको शेप और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और सबसे अंदर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आगे जाके एक एक्सटेंशन देती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। दोस्तों, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 तरह की हो सकती है। अगर वो लूज शीथ बनाएगी तो हम उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर वो टफ एंड थिक बन जाएगी तो हम उसे बोलते हैं कैप्सूल। तो हमें ये पता होना चाहिए, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो वेरी करेगी इन कंपोजिशन एंड थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर। वो स्लाइम लेयर भी हो सकती है और कैप्सूल भी हो सकती है। अब हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्सटेंशंस है, जैसे को ये येलो वाली अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंशंस दे रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम मीजोजोम बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। जो मीजोजोम है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमेले हो सकते हैं। तो वेसिकल्स का मतलब है जब स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक एक्सटेंशन दे साइटोप्लाज्म के अंदर, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्यूब्यूल्स का मतलब है ट्यूब लाइक एक्सटेंशन जब वो मेम्ब्रेन की हो जाए साइटोप्लाज्म के अंदर। और लैमेले का मतलब है फ्लैटेंड प्लेट लाइक एक्सटेंशंस हो जाए। अब इन मीजोजोम्स का काम क्या होता है? इनके 5 इंपॉर्टेंट काम है जो कि एनसीईआरटी ने अपने इस पैराग्राफ में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है, जो मीजोजोम है जो कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। वो डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, क्योंकि उसके पास एंजाइम्स होते हैं। सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करती है, और ये सरफेस एरिया बढ़ाती है उस सेल का। अब बात करेंगे क्रोमेटोफोर्स की। ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशंस होते हैं, लेकिन इनके पास